नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। आज हम आपको दिल्ली के ऐसे स्थान पर लेके जा रहे हैं जिसका नाम है श्रीनगर। यानी वो श्रीनगर जो दिल्ली के सकूर बस्ती से शुरू होता है, वो इलाका जो बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में है। वहां की जो हालत और दुर्दशा हमने जो देखी, हमारे पत्रकार ने जो देखा वहां पर वो माहौल, हम खुद हैरान हैं। क्या कोई ऐसी भी जिंदगी जीता है? उनका कहना है वहां के लोगों का कि यहाँ वोट मांगने तो लोग आते हैं और सपोर्ट करने नहीं आते। लक्ष्य सिंह जी हमारे जो हैं पत्रकार, उन्होंने उस इलाके का, हमने कल की खबर में भी वो दिखाया और आज भी वो हमें वहीं से रूबरू करा रहे हैं कि कैसी हालात और कैसी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनका नाम सत्येंद्र जैन है और वो विधायक जेल में है। और हमारे यहाँ पर वो वोट मांगने तो आए, जब सरकार में थे वो काम कर रहे थे, वोट मांगने आए और हमने वोट भी दिया, लेकिन हमारा काम करने के लिए कुछ नहीं, हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं। उन्हें घरों की हालत लगोगे तो एक छप्पर, एक तिरपाल, एक पिन्नी से बने हुए घर, बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में वो हालात। ना तो वहां पर पानी की सुविधा, ना वहां पर स्वच्छ की सुविधा और ना ही खान पान का कोई ऐसा इंतजाम। मतलब कितनी चीजों से वो लोग झेल रहे हैं, बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में। वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका वोट नहीं है, वो सरकार बनाने में अपनी सपोर्ट नहीं करते हैं, वही लोग वोट देते हैं, लेकिन हालात देखकर रोना आता है। अभी उन्होंने बताया कि हमारे को मच्छर काटते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक लड़का बिल्कुल बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है उसके। क्या उनको मच्छर नहीं काटते? क्या उनको मलेरिया जैसा, डेंगू जैसा कोई लार्वा मच्छर वो नहीं काटता? क्या उनको बुखार नहीं होता? क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होती? क्या उनको वायरस टच नहीं करता? क्या उनको प्रदूषण सताता नहीं? झुग्गी में रह रहे हैं, छप्पर में रह रहे हैं, तिरपाल लगा रखी है, लेकिन वोट तो वो देते ही हैं। सरकार बनाने में योगदान तो उनका है, लेकिन वोट मांगने वाले जो लोग हैं उनको देखने नहीं आते। ये चीज हमने जब वहां पर जाकर देखी तो उन्होंने वहां पर एक पतझड़ को लेके धुएं में आग लगा रखी। हमने पूछा, हमारे पत्रकार ने पूछा, लक्ष्य सिंह ने पूछा कि आग क्यों लगा रखी है? उन्होंने बोला कि जी मच्छर काटते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए लगा रखी है, धुआं होगा तो मच्छर नहीं। क्या वहां की दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन के कार्यालय में, उनकी एफएसएनडी में कोई काम करने वाला बंदा नहीं है? कोई तो होगा जिसके पास शिकायत लेके जाए ये लोग, कोई तो सुने। वहां पर जाकर जो मच्छरों की दवाई है वो छिड़काई जाए, तो कम से कम उनको मच्छरों से तो बचाया जाएगा। वो बताते हैं कि इतने मच्छर होते हैं कि खाने में भी आके पड़ते हैं। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है कि लोग अच्छे मकानों में बीमार हो जाए ना तो डॉक्टरों का घर भरते हैं, लेकिन छप्पर में और तिरपाल में रहने वाले लोग, रेलवे लाइन के पास रहने वाले ये लोग, गंदगी में रहने वाले ये लोग, इनके बच्चे जो वोट सपोर्ट करते हैं, इनको कोई सुख सुविधा नहीं। अब उन्हीं रेलवे लाइन की झुग्गियों में एक नई चीज और दिखाई दी हमको, जिसे क्राइम कहते हैं। हमारा पत्रकार वहां पर लोगों से पूछताछ कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे कि भाई इनको क्या क्या समस्या है, और वो लोग भी बेचारे जो सही लोग हैं वो बता रहे थे। अब उसके अंदर थोड़ी दूरी के ऊपर वहां पर मोटरसाइकिल पे खड़ा एक लड़का और दूसरा लड़का उसकी गिरवान पकड़ के उसे नीचे खींचता है, उसे नीचे गिरा लेता है, उसे मारता है, पीटता है। एक लड़का मुंह पे रुमाल लेके सामने से आ रहा है, मुंह ढक के, ये कैमरे में कैद है। इसका मतलब वो क्षेत्र, वो इलाका क्राइम में भी है। तो मतलब कहने का ये है कि प्रशासन को थोड़ा झांक जाना चाहिए। उस इलाके का जो डिवीजन अफसर है, जो बीट कांस्टेबल है, वहां पर जाना चाहिए। वो पहले ही वो जिंदगी नरक की जी रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं वहां, सारे बुरे लोग नहीं है। और जो बुरे लोग हैं, जो क्राइम करने के लिए वहां पर आते हैं, क्योंकि वो बाइक पे हैं, स्थिति बता रही है कि वहां पर बाइक के लायक कोई आदमी नहीं रहता, बाइक वाले बाहर के आए हुए लोग थे वो, जहां तक
हम महसूस करते हैं और हमारे पत्रकार ने हमें बताया। वो त्रिपाल वाले घरों के लड़के नहीं थे, वो झुग्गियों के छप्पर वाले घर के लड़के नहीं थे, वो लोग बाहर से आए थे। यानी वहां पर क्राइम करने आते हैं झुग्गियों को देखकर, ये वहां के लोगों का भी कहना है। तो मैं दिल्ली पुलिस से भी बोलूंगा कि जो उस इलाके का बीट कांस्टेबल है उसको जरा संज्ञान में ले, और जो बाहर से लोग उनके झुग्गी इलाके में रेलवे लाइन के बराबर में जो बसा हुआ एरिया है वहां पर आके क्राइम करते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए, उन्हें अरेस्ट करें। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से श्रीनगर शकूर बस्ती से रेलवे लाइन की झुग्गी से लक्ष्य सिंह की रिपोर्ट। एक बस्ती इस दीवार पार है और एक बस्ती ये सड़क पार है। यहाँ की इमारतें बयां कर रही है यहाँ का हाल, और यहाँ की गंदगी यहाँ का बयां कर रही है यहाँ का हाल। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य सिंह है, आप देख रहे हैं IMG न्यूज़। आज हम खड़े हैं श्रीनगर गेल नंबर 2, ये दिल्ली 34 का इलाका है। हम खड़े हैं श्रीनगर गेल नंबर 2 के सामने, और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये हादसे को इजाज़त देती हुई भीड़ और उस हादसे को इजाज़त देने के लिए सबसे बड़ा सहयोग करता हुआ प्रशासन। ये हम खड़े हैं रेलवे फाटक पे। हालांकि यहाँ पे रेलवे फाटक होना चाहिए, लोग अपनी ज़िंदगी से खेलते हुए यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं, और ये दिन में रात में ऐसे ही आवाजाही यहाँ पर रहती है। ट्रेन का आना, एक्सप्रेस का आना, वंदे भारत का आना, सब कुछ यहाँ चालू है। ये फाटक, ये पटरी है शकूर बस्ती रेलवे की तरफ जाती है। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन हालांकि बड़ा शानदार और बड़ा ही अद्भुत रेलवे स्टेशन है, जिसकी रिपोर्ट थोड़े समय पहले IMG न्यूज़ ने दिखाई है। वहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था और जो भी वहाँ पर कमी है उसको दिखाने की कोशिश की है। और आज हम फिर उसी रेलवे स्टेशन के कुछ आगे, जो रास्ता श्रीनगर गेल नंबर 2 से शुरू होता है, उधर खड़े हैं। दुर्घटना को इजाज़त देती हुई भीड़, दुर्घटना को इजाज़त देता हुआ प्रशासन। मजबूरन हमको भी इसी रेल पटरियों को पार करते हुए उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कर सकें, जान सके वो उनको क्या ऐसी मजबूरी है जो उनको ऐसी ज़िंदगी जीने मजबूर करती है कि रोज़ अपनी जान पे खेलते हुए इस पटरियों को क्रॉस करें। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहाँ जानवरों को रहने के लिए भी सोचना पड़े, पर इंसान मजबूर है।
आपका? जन्नत। यहीं रहते हैं आप? हाँ भाई। बताइए क्या क्या परेशानी है आपको? हाँ भाई, देखो वोट मांगने के लिए हर सरकार आती है, वोट ले जाती है, फिर हमें समस्या में कोई हल नहीं करती है। यहाँ पानी है, बिजली है, कुछ नहीं मिलता भाई मेरे। सब ऐसे पड़े रहते, वोट ले जाते हैं, बाद में ये कहते हैं हम ये कर दें वो कर दें, कुछ नहीं कोई करता भाई। यहाँ हम लोग बहुत समस्या में पड़े हुए हैं, ना हमें कोई छुट्टी। पानी कैसे मिलता है आपको यहाँ पे? पानी यहाँ धक्के मुक्के से मिलता है सर। टैंकर आता होगा? टैंकर आता है, वो भी धक्का धक्के मुक्के से मिलता कितने है। दिन में एक बार आता है? कम से कम एक हफ्ते में एक बार आता है। और सर ये भी है कि पानी में हमें धक्की मुक्की मिलती है और पानी में हमें समस्या होती है। लेडीजों को सताया जाता है जब पानी मिलता है, वैसे पानी भी नहीं मिलता है। और हम लोग यहाँ झगड़ा। आपने कभी कंप्लेंट की इस बारे में? इस बारे में कंप्लेंट करे कैसे, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है सर। किसको करी आपने? हम सबसे कहते हैं ये बात है, मगर कोई सुनने वाला आते हैं यहाँ खाली वोट मांगते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं और फिर हमारे को समस्या नहीं करता। एक करारा तमाचा है इस प्रशासन के मुंह पे। जो व्यक्ति हर 5 साल के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं मुंह उठा के, इतनी शर्मिंदगी उनके अंदर नहीं बची है कि वोट मांगने तो 5 साल में एक बार आ सकते हैं, पर इनका हाल चाल जानने के लिए महीने में एक बार नहीं आ सकते। और यहाँ पे मच्छर है, हर चीज है सर। कोई हमारे प्रदूषण में बचाने भी नहीं आता, इतने प्रदूषण में पड़े हुए हैं। और जब वोट मांगने आते हैं तो वोट लेके चले जाते हैं और हमें समस्या में डाल जाते हैं। 5 साल के लिए भूल जाते हैं हम लोग। ये है जी हाल कुछ इलाकों का। यार मेरा नाम लक्ष्य सिंह है, मेरा नाम। और आज हम जिस जगह पे हैं, कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जो लोग आते हैं 5 साल में एक बार, 1 महीने में एक बार आने का उनके पास समय नहीं है। सत्येंद्र जैन जी यहाँ के विधायक हैं और ये सब लोग इस सरकार से, सत्येंद्र जैन जी से, हमारे एमपी से, इस राज्य की सरकार से हाथ जोड़कर अपील करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर अपील करना चाहेंगे कि इनकी तरफ देखा जाए। ये आपको बनाने वाले हैं, ये सरकार चलाने वाले लोग हैं। इनकी बदौलत सरकारें बनती हैं और इनकी बदौलत बिगड़ भी सकती है। कोई चीज ना पानी का संबंध है, मेरा नाम संबंध नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ कि यहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी। आप सब एक सुनो बोलो, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, वही बात है। अरे पीना क्या देंगे तुमको यार? बिजली चाहिए और रहने के लिए अस्थायी रूप से घर चाहिए। धुआं करते लोग दिखा रहे हैं। मच्छरों का आतंक पूरी बस्ती के अंदर है, पूरी बस्ती पर। हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि इंसान अब जी रहा है या फिर ज़िंदगी काट रहा है अपनी। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो हो सकता है समाज की आंखों के सामने तो है, प्रशासन की आंखों के सामने तो है, पर देख के भी अनदेखे किए जाते हैं। कुछ इलाके जो स्टेट के या फिर एरिया के नक्शों में तो नहीं होते, पर असल ज़िंदगी में होते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ जी भाई, सब क्या नाम है आपका? यहीं रहते हो? कैसा एरिया है यहाँ पे, क्या चल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे मजदूर सीमेंट वाले आदमी रहते हैं। मजदूर रहते हैं। आप वोट देते हो? करते हैं। कौन है यहाँ का एमएलए? यहाँ का एमएलए सत्येंद्र जैन सत्येंद्र जैन है। वोट मांगने वो आता है यहाँ पर? आते बस वही 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार? शक्ल दिखाने के लिए आ सकते हैं। क्या क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ पर बस सबसे बड़ी सुविधा तो शौचालय, पानी नहीं है। यहाँ पानी में बिल्कुल आता ही नहीं है। आता है 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। क्या भेजते हैं यहाँ पे पानी के लिए? टैंकर भेजते हैं। एक टैंकर? एक टैंकर आता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 12-13 हज़ार की आबादी है, मतलब 12-13 हज़ार वोट है। सीधी सी बात है ना? ये हमारा वोट वाली स्लिप जी जी, वोट डालते हैं जी। हर साल। क्या नाम है आपका? जी। वायरल हो गया अब।
बिल्कुल हो जाएंगे जी। यहाँ तो बड़ी मच्छर की सुविधा भी होती है जी। मच्छर बहुत वो आते हैं यहाँ दवाई वगैरह डालने वाले? नहीं आते। नहीं आते। कभी आपने सवाल उठाया है जो मंत्री जी यहाँ पर आते हैं आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए? आते हैं वो 2 मिनट के लिए, उसके पीछे इतने पुलिस वाले, इतने नेता लीडर रहते हैं, हम लोग को सुनने वाला कौन है? पहुँच ही नहीं पाते उसके बाद, उसके कार तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो प्रशासन, ये जनता, हिंदुस्तान की जनता महसूस कीजिए कि कुछ इलाकों का ताप है, कुछ इलाकों के लोग हैं, कुछ इलाके हैं जो नक्शों में नहीं है पर वो होते हैं। कोई पुलिस की सुविधा नहीं है, लड़ाई हो जाए तो हो जाए। ये इलाका है। रेल जाने के इंतज़ार करते लोग कि वो जाए और कब हम जान जोखिम में डाल के पटरी पार करें और अपने रोज़ के गुजर बसर के लिए, अपने जो लोग बीमार हैं उनके लिए, कुछ सामान लेने के लिए, जाने के लिए उस तरफ जा सके जहाँ पर बड़े बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े लोग हैं। नमस्कार। अपनी जान पे खेलते हुए ये लोग, दुर्घटना को इजाज़त देती हुई भीड़, दुर्घटना को इजाज़त देता हुआ प्रशासन। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य सिंह है, आप देख रहे हैं IMG न्यूज़।